हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत टाइम के बाद मार्केट में इतनी ज़बरदस्त रैली दिखाने के बाद आज हम लोगों को यहाँ पे डिसेंट गिरावट देखने को मिली है। इससे पहले भी गिरावट हुई थी, बट आज की गिरावट हम लोग कह सकते हैं डिसेंट है, मतलब थोड़ी ज़्यादा गिरावट हम लोग को देखने को मिली है। एंड आप सभी लोगों को पता है कि गिरावट ऐसी ही नहीं होती है, उसके पीछे कुछ कारण होते हैं। तो वही रीजंस हम लोग यहाँ पे देखेंगे एंड उसी को हम लोग यहाँ पे स्टडी करने की कोशिश करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, कौन से कारण की वजह से यहाँ पे बाजार में गिरावट हुई है ये हम लोग को यहाँ पे चेक करना है। बट उससे पहले ज़रूर आप अगर चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किए तो ज़रूर एसएम किसी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लेना। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को हर रोज़ यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएंगे। आप चाहो तो स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। एंड अगर मैं कल के दिन की बात करूँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लेट नाइट 2 वीडियो अपलोड हो चुके थे। तो अगर अब तक ये नहीं वीडियो देखे तो ये भी चेक कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दे दिए हैं। सो दोस्तों, फाइनली हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यहाँ पे आप बाजार को इजीली देख सकते हो, जहाँ पे सबसे पहले हम लोग सेंसेक्स को देख लेंगे। यहाँ पे 37,000 के नीचे यहाँ पे हम लोग को जाते हुए देखने को मिला, क्लोजिंग देखने को मिली 667 पॉइंट्स की गिरावट। आप लोग इसको 1.77% की गिरावट भी कह सकते हो। सेंसेक्स में ज़बरदस्त, मतलब बहुत टाइम के बाद ऐसी डिसेंट गिरावट देखने को मिली है। देखिए, बाजार में गिरावट होना भी एक आम बात है और वो तो होनी ही चाहिए। हर वक्त आप सभी लोगों को पता है कि अच्छी बात है, मीठी ज़्यादा मीठा मीठा खा के आप सभी लोगों को पता है डायबिटीज़ भी हो जाता है। तो ऐसी थोड़ी सी कड़वाहट भी बाजार में ज़रूर होनी चाहिए, जो कि बाजार को लॉन्ग रेंज में ऊपर लेके जा सकती है। निफ्टी फिफ्टी की बात करें तो आप लोग देख सकते हो बहुत ही शानदार गिरावट, 1.64% की गिरावट, 181 पॉइंट्स की गिरावट हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। आप चाहो तो चार्ट पैटर्न में भी इसको यहाँ पे देख सकते हो। सो जैसे मैंने कहा कि गिरावट ऐसी नहीं होती है, कोई छोटी मोटी गिरावट हो सकती है तो उसके पीछे कोई ठोस वजह नहीं होती है। बट आज हमारे पास कोई डिसेंट कारण है जिसको हम लोग ज़रूर यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला मेजर कारण क्या है कि बाजार में इसमें गिरावट क्यों देखने को मिली, और उसका सबसे बड़ा कारण है बैंक निफ्टी। यस दोस्तों, बैंक निफ्टी में हम लोग को ज़बरदस्त यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। 567 पॉइंट्स की, लगभग 2.5% से ज़्यादा बैंक के जो शेयर है, बैंक निफ्टी के जो 12 शेयर्स हैं वो हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को मिले। एंड इसी का कारण है, हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो निफ्टी है उसमें भी हम लोग को गिरावट देखने को मिली है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूँ कि बैंक निफ्टी की बात करता हूँ तो आप सभी लोगों को पता है इसमें कुल मिला के 12 शेयर्स आते हैं। बट उसी के साथ साथ अगर आप लोग बाकी सेक्टर्स भी देखोगे, फाइनेंस सेक्टर्स, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, तो वहाँ पे भी हम लोग को यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। आप लोगों के सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्टरल इंडाइसेस मैंने यहाँ पे ओपन कर दिए हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा गिरावट अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो आज हम लोग को यहाँ पे प्राइवेट बैंक में ही देखने को मिले 2.89% की गिरावट है। पीएसयू में गिरावट क्यों नहीं, तो पीएसयू में लिक्विडिटी से रिलेटेड इंजेक्शन की बात यहाँ पे सामने आ रही है, वो चलता ही रहता है। एंड पीएसयू की अगर हम लोग बात करें तो वो इतने भी अच्छे खासे रिकवर नहीं हुए थे। मतलब प्राइवेट बैंक्स की अगर हम लोग बात करें तो कुछ हद तक उन्होंने नीचे लेवल से, मार्च के लेवल से अच्छा खासा यहाँ पे कमबैक दिखा दिया था। तो ज़रूर यहाँ पे करेक्शन भी हो जाएगा तो यहाँ पे ज़ोरदार हो सकता है, वही देखने को मिला है। सो निफ्टी बैंक भी यहाँ पे देख सकते हैं गिरते हुए देखने को मिला। एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जहाँ पे एनबीएफसीज भी आते हैं वहाँ पे भी हम लोग को गिरावट देखने को मिली है। सो निफ्टी बैंक की अगर हम लोग बात करें तो कुल मिला के 12 स्टॉक्स होते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ 2 ही जो पीएसयू हम लोगों को है वो अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिले। बाकी जितने भी हम लोगों को कंपनीज है वहाँ पे हम लोग को गिरावट ही देखने को मिली है। तो ये था सबसे बड़ा कारण जो कि हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे गिरावट है। बट आप सभी लोगों को पता है कि बैंक्स के स्टॉक्स में इतनी गिरावट क्यों, बैंकिंग स्टॉक्स में इतनी गिरावट क्यों, एनबीएफसी में इतनी गिरावट क्यों, तो उसके भी पीछे कोई कारण होगा। तो यस दोस्तों, वही कारण भी मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ, जो कि आप लोगों को ड्यूरिंग द मार्केट ही सुनने को मिला होगा कि निर्मला सीतारामन एंड उन्हीं के साथ साथ शक्तिकांता दास, आरबीआई के जो गवर्नर है, उनमें यहाँ पे मीटिंग चल रही है। एंड आप सभी लोगों को पता है अभी इनकी यहाँ पे जो 6 अगस्त रहने वाला है वहाँ पे बहुत बड़ा डिसीजन भी लिया जाने वाला है। अगस्त मंथ की अगर हम लोग बात करें ये वाला, तो मोरेटोरियम भी खत्म होने वाला है। तो क्या मोरेटोरियम एक्सटेंड होगा, तो ये बाजार में न्यूज़ पहले ही आ जाती है। एंड अगर हम लोग मोटा मोटी रफली एक अंदाज़ा लगा दे तो शायद से एक्सटेंशन की बात यहाँ पे सामने आ सकती है। एंड अगर मोरेटोरियम यहाँ पे एक्सटेंड हो जाता है, अगर वो बढ़ जाता है, तो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं ये बैंक्स के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं रहेगी। अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है वापस, क्योंकि एनपीएस को भी अगर आप लोगों को अभी क्लासीफाई करना है तो 90 डेज़ नहीं 180 डेज़ का पीरियड यहाँ पे लेना पड़ेगा। सो जितना ये मोरेटोरियम का पीरियड बढ़ता रहेगा, अनसर्टेनिटी बढ़ती रहेगी, कोई भी यहाँ पे चीज़ें का जो पिक्चर रहता है, रियलिटी, वो हम लोग को यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि ये अपने मन मर्जी से ऐसे डिसीजन नहीं ले रहे, सिचुएशन को देख के ले रहे। जो बिजनेसेस है, छोटे बिजनेसेस है, रिटेल छोटे लोग रहते हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद ज़रूर हो सकता है। बट अगर हम लोग बैंक्स की बात करें तो ये डिसीजन उनके फेवर में बिल्कुल नहीं रहेगा। एंड यहाँ पे सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि शायद से मोरेटोरियम यहाँ पे एक्सटेंड हो सकता है, एंड वो भी दिसंबर तक शायद से हो सकता है। मतलब लगभग 4 महीना और एक्सटेंशन, जो कि एक बहुत ही
हम लोग कह सकते हैं बैंक सेक्टर के लिए। एंड मोरेटोरियम की मैं बात करता हूँ तो मतलब सिर्फ बैंक नहीं आते हैं, उसमें एनबीएफसी भी आते हैं, बजाज फाइनेंस हो, एचडीएफसी हो, ये भी तो लोन प्रोवाइड करने का ही काम करते, लेंडिंग का ही काम करते। तो वहाँ पे हम लोग को इसीलिए आज गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि यही न्यूज़ सामने आ रही कि शायद से ये एक्सटेंशन यहाँ पे मिल सकता है। अगर नहीं मिला तो डेफिनेटली कमबैक भी हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में खबर के ऊपर आप लोगों का फोकस रहना चाहिए। जैसे अभी ये पॉसिबिलिटी की बात सामने आ रही कि एक्सटेंशन शायद से हो जाएगा तो बैंक के स्टॉक्स डाउन। अगर रियलिटी में अगर ऐसा नहीं हुआ या फिर मोरेटोरियम बहुत ही छोटा रहा, लगभग ना के बराबर, तो भी हम लोगों को मतलब यहाँ पे जंप देखने को मिल सकती है। तो ये पूरा हम लोगों को खेल है जो खबरों के ऊपर चलता रहता है। एंड इसीलिए जितने भी रेसिस्टेंट लेवल थे, सपोर्ट लेवल थे, आज आप देख सकते हो कि कितने आसानी से टूट गए। तो ये सबसे बड़ी मेन कारण है जो कि मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही बता दिया, बट उसी के साथ साथ और भी कुछ मेजर कारण है जिनको आप लोगों ने निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। दोस्तों वापस हम लोग यहाँ पे आ चुके निफ्टी 50 के ऊपर। एंड यहाँ पे कुछ चार्ट में आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। निफ्टी ने बहुत ही शानदार रिकवरी दिखाई है, लगभग 40% से ज़्यादा, 45% की रिकवरी आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं, एंड वो भी मार्च मंथ से। सो इतनी तेज़ी की रिकवरी दिखाने के बाद करेक्शन तो ज़रूर होता है, एंड बाजार को एक रीज़न चाहिए होता है, तब बड़ा करेक्शन हो जाता है। सो ऐसे ही ये हम लोगों को करेक्शन यहाँ पे देखने को मिला है। बट आप लोगों को और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे 23 मार्च को बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे थे जो कि नीचे थे। निफ्टी 50 की हम लोग बात करेंगे क्योंकि इंडेक्स उन्हीं के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, उन्हीं के एवरेज के ऊपर किया जाता है। एंड ऐसे बहुत सारे जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स थे जो कि निफ्टी 50 को चलाते, इंडेक्स वाले टॉप 10 टॉप 5 वाले स्टॉक, उनमें भी हम लोग को तेज़ी देखने को मिली थी, इसीलिए मार्केट भी भागा था। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है मिस्टर नीलेश शाह ने भी यही कहा था कि जो पहले 15 स्टॉक्स अगर हम लोग उनका ही इंडेक्स निकाल के देख ले तो ये निफ्टी आप लोगों को लगभग 12 से 13,000 14,000 भी देखने को मिलेगा। बट बाकी के उनके जो 35 रिमेनिंग स्टॉक्स है उनका इंडेक्स निकाल दे तो आज भी उधर के उधर ही है, बहुत ही नीचे है। उनका एवरेज अगर निकाल दे तो 7,000 के आसपास भी निफ्टी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। सो बताने का मकसद ये है कि जो टॉप के स्टॉक्स है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे रैली में। एंड आज अगर आप लोग देखोगे जो टॉप के स्टॉक्स है उनमें ही हम लोग को गिरावट देखने को मिली है। सो दोस्तों जैसे हम लोग निफ्टी 50 की बात करते तो ये उनके टॉप 10 शेयर्स हैं। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, एचडीएफसी, टीसीएस, आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एचयूएल, आईटीसी, भारतीय एयरटेल। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक है, उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें आईसीआईसी बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है। मतलब टॉप 10 में बैंक निफ्टी के 3 शेयर्स हम लोग को निफ्टी 50 में देखने को मिलते हैं। जैसे ये मोरेटोरियम की बात यहाँ पे सामने आ रही है कि शायद से ऐसा हो सकता है, तो एचडीएफसी भी हम लोग को इसी में देखने को मिल रही है, जो कि एक सबसे बड़ी एनबीएफसी भी हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड उसी के साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्री। तो ये सारे स्टॉक्स ये निफ्टी 50 को चलाते, इंडेक्स को चलाते, एंड इन्हें में ही हम लोगों को गिरावट देखने को मिली है। सो उसका नतीजा आज हम लोगों को देखा जाए तो ओवरऑल मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों उसी के साथ साथ बहुत सारे एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि अगस्त का मंथ, ये जो अभी जो शुरू हुआ है अगस्त का मंथ, ये मार्केट का में बेरिश मतलब बहुत ही ज़्यादा गिरावट वाला मंथ हो सकता है। हालांकि सितंबर में रिकवरी हो सकती है, बट अगस्त के मंथ में आप लोगों को ज़ोरदार गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकती है, क्योंकि मैक्सिमम जो कंपनी के रिजल्ट है Q1 के वो सामने आ जाएंगे। सो यही हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिला है। एंड अगस्त अभी जस्ट शुरुआत हो चुकी है, तो यहाँ पे गिरावट से हम लोगों को ओपन होते हुए देखने को मिला है। उसी के साथ साथ अगर आप लोग यहाँ पे PE रेशो भी देखोगे तो यहाँ पे 30 जुलाई को 29.46 था। 31 जुलाई की बात करें तो वो 30 के ऊपर भी निकल चुका था, जहाँ पे मैंने एक वीडियो भी कहा था कि पी जब भी 30 के आसपास आ जाता है तो एक मार्केट के लिए संकेत हो जाता है कि वो डेंजर हो सकता है। मार्केट हमेशा एक रीज़न ढूंढता है जहाँ पे गिरावट होनी चाहिए। जैसे कि आज बैंक निफ्टी से रिलेटेड बाजार ने एक कारण ढूंढ लिया एंड यहाँ पे गिरावट हम लोग को देखने को मिली है। एंड आज के दिन की बात करें तो पीई लगभग 29.70, मतलब आज भी हम लोग को 30 के आसपास पी देखने को मिल रहा है, जो कि एक संकेत होता है कि बाजार में यहाँ पे गिरावट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हालांकि ये कोई गारंटी नहीं, ये सब इंडिकेशंस है, वो आप लोगों ने यहाँ पे देख लेने चाहिए। तो उसी के साथ साथ अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो आप लोगों को कुछ चीज़ें और मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। जैसे कि अगर आप टॉप लूज़र में भी देखोगे तो आप लोगों को और एक बैंक इंडसइंड बैंक भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। कोटक महिंद्रा बैंक तो ऑलरेडी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है। सो ये कुछ रीजन थे जिसके बदौलत हम लोग को यहाँ पे बाजार को नीचे लेते हुए जाते हुए देखने को सारी चीज़ें मिली है। एंड अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे जाए तो आप सभी लोगों को पता है कोरोना वायरस से रिलेटेड आज ज़बरदस्त अपडेट हम लोग को न्यूज़ चैनल के ऊपर भी देखने को मिले, जहाँ पे बड़े बड़े मंत्री अमित शाह, आप सभी लोगों को पता है, उनको भी यहाँ पे कोविड के जो टेस्ट थी वो पॉजिटिव आई। एंड उन्होंने एक बहुत बड़ी मीटिंग भी अटेंड की थी जहाँ पे बहुत सारे बड़े मिनिस्टर्स भी आए हुए थे। सो वो सारे के सारे अभी सेल्फ क्वारंटीन हो चुके हैं। उसी के साथ साथ आप यहाँ पे पढ़ सकते हो जो कि कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर है येदियुरप्पा, उन्हें भी
कोरोना यहाँ पे हो चुका है, उन्होंने भी यहाँ पे जो उनकी टेस्ट थी वो पॉजिटिव यहाँ पे पाई गई है। एंड यही चिंता है जो कि बाजार को, मतलब इतने हायर लेवल मिनिस्ट्री के ऊपर अगर ये सारी चीज़ें जा सकती है। एंड जैसे मैंने कहा कि अमित शाह को कोरोना हुआ, उसी के साथ साथ वो यहाँ पे 29 जुलाई के जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी, जहाँ पे सारे मंत्री अवेलेबल थे, जैसे मैंने कहा था प्रेजेंट थे, तो यहाँ पे एक डर का माहौल भी बन चुका है। तो सभी के सभी अभी फिलहाल तो सेल्फ क्वारंटाइन के इसमें जा चुके हैं। सो ये सारी चीज़ें अगर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं तो एक थोड़ा सा हम लोग को नर्वसनेस वाला जो बोलते हैं ना, इससे इतना कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बाजार में, बट जो ऑलरेडी गिरावट रहती तो थोड़ा बहुत और भी इसमें हम लोग कह सकते हैं कि एडिशन हो ही जाता है। सो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं जो बड़े मेन कारण थे वो मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दिए, बट उसका जो सबसे असली मेन एक कारण था वो मैंने शुरुआत में ही आपके साथ डिस्कस किया कि बैंक से रिलेटेड, बैंक हो या फिर कोई भी लेंडिंग कंपनियाँ हो, उनसे रिलेटेड जो मोरेटोरियम का एक्सटेंशन की बात सामने आ रही है वो शायद से सच साबित हो सकती है। एंड फिलहाल की सिचुएशन को देख के शायद से और एक एक्सटेंशन ज़रूर आ सकता है। हालांकि SBI के जो बड़े ऑफिशियल है उन्होंने ऑलरेडी कहा था कि इसकी अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं रहेगी, बट देख लेते फाइनल डिसीजन तो हमेशा RBI के पास ही रहेगा। एंड जो डिस्कशन रहेगा, क्योंकि आप सभी लोग पता है MPC की मीटिंग यहाँ पे हम लोग को चलती हुई देखने को मिलती रहती है, तो यहाँ पे जो 6 अगस्त रहने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट डे रहने वाला है, जहाँ पे हम लोग को जो डिसीजंस रहते हैं वो RBI की तौर से हम लोग को सुनने को भी यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का दिन था जो कि आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया। एंड जैसे मैंने कहा कि बाजार में गिरावट होती है तो वो उसका पार्टी है, और अगर बाजार नहीं गिरेगा तो हम लोग को अच्छे शेयर्स खरीदने के लिए वापस मौका कैसे मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें बाजार में होती रहती है। सो देखना है कि ये अगस्त का मंथ क्या यहाँ पे बाजार और नीचे गिर सकता है। PE की भी बात करें तो 30 के ही आसपास है। सो ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है थोड़ी सी, तो और भी बाजार में जो रिएक्शन होता है वो दुगना हो सकता है। तो इसी के ऊपर सारी बातें, अगर अमेरिकन बाजार ने कोई बड़ा फॉल दिखा दिया, जो कि चांसेस बहुत ही कम है क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन का माहौल है, बट अगर हो जाता है तो डेफिनेटली हमारे मार्केट में भी शायद से सेंसेक्स 1000 पॉइंट की भी गिरावट यहाँ पे दिखा सकता है। ये सारी चीज़ें हैं वो इफ़ कंडीशन के ऊपर चलती है, क्योंकि खबरों को आप लोग कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वो सडनली सामने आ जाती है। सो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे रोकना चाहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, एफर्ट्स अच्छा लगे मेरे, तो ज़रूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो उनको भी ये सारे रीजंस पता चल जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग ऑन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।